जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ की टेस्ट की तीसरी क्लास रहेगी। बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके प्रॉपर हमने सारी क्लासेस को डिज़ाइन किया है। दो जो टेस्ट हैं आपके हो चुके हैं। टेस्ट का अर्थ ये हुआ कि टेस्ट भी मान लो आप, अपना स्कोर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछ ले जाएं। कमेंट सेक्शन में हम लिंक पिन कर देंगे, ठीक है आपको, बिल्कुल। या फिर प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, बिल्कुल। और सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में बैठा लें। पहला क्वेश्चन रहेगा, पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, तो भाई कौन सा है? तो आप कहेंगे सर टेस्टोस्टेरोन। कौन है भाई? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। टॉन्सिल का सामान्य कार्य क्या है? तो आप कहेंगे सर संक्रमण रोकना जो है टॉन्सिल का सामान्य कार्य है, ठीक है। लसिका पर्व की आकृति कैसी होती है? तो आप कहेंगे सर सेम के बीज के समान जो है लसिका पर्व की आकृति होती है। लसिका में प्रोटीन कितना होता है? बताओ भाई कितना होता है? तो आप कहेंगे सर लसिका में जो प्रोटीन है वो न्यून मात्रा में होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन होता है, तो आप कहेंगे सर रक्ताणुओं में होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारे खून का रंग लाल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रक्त प्लाज्मा के दो भाग हैं, कौन कौन से? तो सीरम है और फाइब्रिन है। कौन सा है? सीरम है और फाइब्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रक्त वाहिनी जो हृदय में शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती है, तो आप कहेंगे सर धमनी ले जाती है। कौन ले जाती है भाई? धमनी ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, सिराओं की अपेक्षा धमनियों की दीवार होती है, तो आप कहेंगे सर पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताणुओं का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे सर ये यकृत में होता है। किसमें? यकृत में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये इस वजह से हमने लिया है। देखो, रक्त में श्वेत कणों और लाल कणों का अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे सर 1:500 है। कितना है? 1:500 हो जाएगा। नेत्र में लेंस पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर उत्तल लेंस जो है हमारे नेत्रों में पाया जाता है, याद रखेंगे। बताओ, मेबोमियन ग्रंथियां होती हैं तो पलकों के सिरे पर होती हैं। बहरेपन का क्या कारण है? तो कर्णपटल पर चोट लगना, वंशानुक्रम, टॉन्सिल, एडनॉइड्स जो है, ये सब चीज़ों की वजह से जो है बहरापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, खेलों में चोट की खोज, निदान एवं संस्थापन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी की चोट है? तो खिंचाव जो है वो मांसपेशी की चोट से संबंधित हो जाएगी। मानसिक दबाव की दशा की अगर बात करें तो खिलाड़ियों के लिए अहितकर होती है मानसिक दबाव, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी मानसिक दबाव में है तो फिर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नी या फिर घुटने की बात करें तो कार्टिलेज चार्ट सामान्यतः किसके साथ जुड़ी होती है? तो आप कहेंगे सर ये फुटबॉल से के साथ जुड़ी होती है, नी घुटने से संबंधित चीज़ें। देखो, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? तो आप कहेंगे सर स्लो स्ट्रोचिंग और होल्डिंग पद्धति जो है लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धतियां हैं। क्वेश्चन की श्रृंखला ज़्यादा है, थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे। शारीरिक सहन शक्ति सबसे बेहतर विकसित होती है, तो आप कहेंगे सर सर्किट प्रशिक्षण द्वारा शारीरिक सहन शक्ति सबसे ज़्यादा विकसित होती है ना। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर शारीरिक सहन शक्ति की क्षमता कितनी है मेरे भाई। क्रीड़ा संबंधी चोट को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो समाज के द्वारा कम किया जा सकता है। इसको बात आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नाक से खून बहने की अवस्था में एक खिलाड़ी को क्या सलाह दी जानी चाहिए? तो आप कैसे कहेंगे सर लेटने की, ठीक है। नाक से अगर खून निकल रहा है तो उससे कहेंगे भाई सीधे लेट जाओ, और ठीक है, सीधे लेटना एक बेहतर उस समय का उपचार हो सकता है। डोपिंग प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रक्त एवं मूत्र के द्वारा किया जाता है। एड़ी में मोच के तुरंत लक्षण इससे परिलक्षित होते हैं, किससे? ओडेमा से। किससे? ओडेमा से, यहां से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में चोट की खोज, निदान एवं संस्थापन, ये सब चीजें हैं स्पोर्ट मेडिसिन, मैं आपको बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सी जो मांसपेशी से संबंधित चोट है? खिंचाव है, ये चीज भी आपको मैं बता चुका हूं। चलिए, मानव के शरीर द्वारा जोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई? वृक्ष। जोड़ी गई नहीं है, यहाँ पे छोड़ी गई है। क्या है? छोड़ी गई है। मानव शरीर जब ऑक्सीजन को हम लोग छोड़ते हैं तो कौन ग्रहण करता है? तो पेड़ पौधे वृक्ष ही तो करते हैं ग्रहण, ठीक है। और वो अगर ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है।
फेफड़ों में कितने लॉब्स होते हैं? कितने लॉब्स होते हैं? तो आप कहेंगे सर मनुष्य के बाएं फेफड़े 2 और दाएं फेफड़ा 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको भरना है कि अस्पताल में, युद्ध में, घर में, सड़क में, कहाँ पर बीमार और घायल सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए रेड क्रॉस का गठन किया गया था? तो भाई युद्ध में, ठीक है, घर में नहीं, युद्ध में। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण क्या है? तो आप कहेंगे सर सामाजिक, मानवीय, नेक और एक अच्छे कार्य में ये सारी चीजें गिनी जाती हैं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, आप जरूर मदद जरूर करें दोस्तों की। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कम से कम हिलना डुलना चाहिए। ठीक है, ये बात सच है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो उसे कम से कम हिलाना डुलाना भी चाहिए और उसको खुद भी नहीं हिलना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कर्म क्या है? तो खतरे की पहचान करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप उस समय जो व्यक्ति है उसको क्या खतरा है, क्या समस्या है, वो ना देख करके आप क्या करेंगे, परिवार वालों को फ़ोन करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। खतरे को पहचानना कि क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है, इससे कि उसे और दिक्कत ना आ पाए। यदि कोई घायल व्यक्ति मदद लेने से मना कर दे तो क्या करना चाहिए? तो भाई पास खड़े रहकर निगरानी करनी चाहिए एवं चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अब उसने कह दिया कि भाई रहने दो हमें मदद नहीं करवानी, तो फिर आप उसे छोड़ करके चले जाएं या फिर उसे कहें कि चलो दूर रहो भाई, हमें मतलब नहीं, या फिर कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, आप खड़े रह करके उसकी मदद करेंगे। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर दी जानी चाहिए? तो भाई अस्पताल में, सड़क में, माफ करना दोस्त, यहाँ पे लिखा है प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जानी चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को। देखो अस्पताल में जो है प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती है। अब वो कहीं पे भी दी जा सकती है, घर पे, सड़क में, पार्क में, जहां उसे दिक्कत हुई है किसी व्यक्ति को, तो कहीं पे भी दे सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना में मददगार को कहते हैं तो क्या कहते हैं भाई? नेक आदमी भी कहते हैं, गुड सेमी रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप कहेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस IFRC के द्वारा करी गई थी। ये 2000 में करी गई। बताओ विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आप हमें बताएंगे। प्राथमिक चिकित्सा को मात्र एक वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, है ना। ये सारे जितने भी वीडियोस हैं आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी चीज़ों की। कार्यालय, हिंदी और कंप्यूटर, अगर आपका ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है तो इसको भी देखें। बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है तो इसे देखें। और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की अगर बात करें, आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाता हूँ। ठीक है, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा को हमने कंप्लीट भी किया है। महामैराथन क्लास ला करके हम चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इससे पहले जो है 2 टेस्ट हम आपको करवा चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा चुके हैं। बिल्कुल देखना, आप बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट की जा करके सारी वीडियोज़ को देख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। और बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, चाहे फोटोग्राफी हो चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, चलो। अब एक बात और हमें आपको सिंपल बतानी है कि जो BSc एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही एक परिवार है, एमएस शिवम सरकारी नौकरी वाला, इस पर हम मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS, करंट अफेयर सबकी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स को हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम आपको SSC, CGL, MTS, CHSL, UP प्लस कांस्टेबल, UP पैट की तैयारी हम करवाते हैं। तो बिल्कुल मैथ्स की 3 से 4 क्लासेस पड़ी हुई हैं, जाकर के जरूर देखें। लेकिन अभी नहीं, आपके एग्जाम है, चुपचाप से एग्जाम कर लो। ठीक है, एग्जाम के बाद जो है चीज़ों को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक जरूर कर सकते हैं। हमने अभी तक आपसे लाइक के लिए नहीं कहा है। ठीक है, लाइक जरूर कर दो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो। और सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ यार, अपना परिवार बन जाओ BSc एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का, है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्त परेशान हो रहे होंगे, उन्हें इस क्लास को शेयर कर दें, उन तक इस क्लास को पहुँचा दें। आप अगर किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर जो है आपकी भी मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।